जय श्री राधे। हेलो हेलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्याम। हेलो 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 हेलो। बोले भागवत भगवान की जय हो। हेलो हेलो जय श्री राधे, जय श्याम। हेलो हेलो जय श्री राधे, जय श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय त्याज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामथ संघानां रसानां छन्दसामपि संतोष सिमरिया तो गाना दो खनवापुर से पूर्ति है, खनवा शंकरपुर। आप आ जाओ ले जाओ। तो ठाकुरदास वाला है, ठाकुरदास महाराज को जो है कौन सा आश्रम में? तो जा बताओ कौन सी सीढ़ी पर है? छठी सीढ़ी। छठी भाई उनने चौकी के आगे उतार के चौकी के आगे चले आ लो। ठाकुरदास वाला लगो बोर्ड चौकी के आगे जाओ, ठाकुरदास वालों को लगो। ठाकुरदास हुआ है उधर भाई उस साइड में अब साइड तो हमें नहीं इतनी देर, लेकिन हाँ आगे है जो उनको छोटे भैया वालों पंडाल लगो उसके पास हमारे वहाँ पर। मौनानामद संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते शुद्धः स्वान्तःस्थमीश्वरम् सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यः
सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया सकल गुण निधानम बानगारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात्रजातम नमामि। बोलिए अनंत हनुमंत लाल की जय हो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए हमारे कथा पांडलों में हरे सभी रागी बैरागी महाश्रोतागण योगशील सभी ताता माता भ्राता सभी काशी धर्म मंच से सादर बंदन अभिनंदन वंदन वंदन। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता के चरणों हमारा कोट साढ़ वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। भक्तवांछा कल्पतरु सर्व समर्थ श्री हरि भागवत रूपी विराजमान श्री हरि के चरणों हमारा कोट साढ़ वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सभी को सादर सीताराम मानकर सभी को हमारा नमन वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले दोबारा अपने मन हृदय वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन सभी भक्त मिलकर बोलेंगे। तत्पश्चात सुंदर भगवान की कथा को लेकर के चले। जैसी हमारी इच्छा समय अनुसार आप सभी को कथा श्रवण कराएंगे। आइए सभी भक्त बोलते हैं मिलकर के कि हरि भजन को कल पर छोड़ा हरि भजन को कल पर छोड़ा और सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई।
नींद आएगी। बुढ़ाते पर नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? उसका भी कारण है। एक कारण क्या है? जो माया जो है ये जो समेट के रखी है जिंदगी भर में, बुढ़ापा आया तो माया याद में आती है कि ये कोई ले ना जाए जिसको समेट कर, तो रात में भी नहीं सोते हैं। आई जवानी नींद न छोटे, नींद न छूटे, तन मन टूटे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तों ने मिलकर बड़ा ही सुंदर भगवान का गुणानुवाद किया। कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी सुंदर मार्मिक कथा सभी भक्तों को श्रवण कराएंगे। आप सभी ने नाम तो सुना होगा, खाटू श्याम। खाटू श्याम की मान्यता जयपुर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा है, हृदय से मानते हैं लोग। खाटू श्याम में प्यारे भगवान कन्हैया की मूर्ति नहीं है। खाटू श्याम में वीर बर्बरीक का कटा हुआ शीश रखा है। प्यारे बर्बरीक महाभारत का अद्वितीय पात्र है। बर्बरीक आ गया, भगवान कन्हैया सबसे बल पूछ रहे थे, तब तक बर्बरीक आ गया। बर्बरीक आया, भगवान ने पूछा भैया तुम किस पार्टी से हो? बर्बरीक कहने लगा मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया हूं। देखने आए हो? कहा? फिर क्या करोगे? बोला पहले मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा और फिर जिस पार्टी की हार देखूंगा उसी में मचूंगा।
जहाँ हार देखूंगा उसी तरफ हो जाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे कितने शक्तिशाली हो कि जिस पार्टी की हार देखोगे उसी में मचोगे। हाँ, ऐसा क्या है तुम्हारे पास बताओ। कहने लगा महाराज मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने माँ भगवती की पूजा की है और माँ भगवती की पूजा करने से माँ भगवती प्रसन्न हुई। भगवत पुराण बोलती है कुपुत्रो जायता कुछ दंतु माता न भवती। पुत्र कुपुत्र बन सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। माता ने प्रसन्न होकर मुझे 3 बाण दिए। अच्छा 3 बाण दिए हैं और महाभारत युद्ध इन 3 बाणों से ही मैं जीत लूंगा। कितने शक्तिशाली हो आप। बस बर्बरी की एक गलती की अभिमान से बोल गया। बोले 3 बाणों में पूरा महाभारत। देख रहे हो ये 18 छोड़ी सेना खड़ी है, ये हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अभिमान से बोल रहा है और कहता ही नहीं करने में सक्षम। बस एक गलती कर दी कि अभिमान से बोल गया। और अभिमान, भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, अभिमान नहीं रखते। कहते हैं जीवन में मात्र यही गलती हुई। बोला भगवान कहते हैं जब किसी को अभिमान आता है तो पतन की ओर ले जाता है। अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। इसीलिए प्यारे अहंकार मद क्रोध अभिमान नहीं करना चाहिए। और बर्बरी को अभिमान आ गया। भगवान का एक दिव्य घोष है कि करुणा निधि मम दीप विचारी और अंकुरे हो अभिमान आ जाता है तो भगवान कहते हैं अभिमान जिसको आया अभिमान का मैं भक्षण करता हूं। किसी का अभिमान नहीं रखते प्रभु। बर्बरी को अभिमान आया, भगवान मुस्कुराए। बर्बरी कहने लगा आपने मुझे छोटा समझा इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहने लगे आपने अभी तो कहा है करके नहीं दिखाया। आपने अभी कहा है कि भगवती ने मुझे 3 बार दिए हैं लेकिन करके नहीं दिखाया। करके दिखाओ तब हम समझेंगे तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अपनी वीरता का परिचय दीजिए कि बोला बर्बरी को कृष्ण भगवान से। अरे बोला बर्बरी को कृष्ण भगवान से। अरे मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। बोला बर्बरी को कृष्ण भगवान से। बोला बर्बरी को कृष्ण भगवान
मैं ऐसा युद्ध करूंगा ना आज तक आपने देखा होगा और ना सुना होगा। जैसे ये सूर्य को दीपक दिखा रहा है, अभिमान बस बोल रहा है, भूल बस समझ नहीं पा रहा है कि मैं भगवान के आगे खड़ा हूं। अज्ञानता बस जान नहीं पा रहा है, बोल रहा है। और इधर भगवान ने कहा अपनी वीरता का परिचय दीजिए। देखो भगवान समझ गए हैं इसके अंदर अभिमान आ गया। भगवान ने कहा वीरता का परिचय दीजिएगा। अब बर्बरी कहने लगा 3 बार है। आप ये मत समझना कि बर्बरी के सेठा लिए घूम रहा है, मां भगवती का आशीर्वाद है। भगवान कहने लगे परिचय दीजिएगा। बर्बरी को बोला कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, और पास मेरे प्रभु की नहीं मानो। भगवान के चरण में अर्पण किए हैं। सदैव भगवान कल्याण करता रहे। चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है। बाणों का परिचय, बाण पहला चलेगा करेगा पता, चलेगा करेगा कौड़ी योद्धा के किस रंग में प्राण। बर्बरी कहने में महाराज जब हम पहला बाण चलाएंगे तो पहला बाण का काम है कि तरकस से निकालेंगे, चलाएंगे तो ये जब जाएगा तो जहां पर जिसके प्राण है सबके प्राणों को छोकर के वापस मेरा बाण तरकस में आएगा। अच्छा, सबके और प्राण सबके अलग अलग जगह पर होते हैं, प्राण एक जगह पर नहीं होते। भगवान ने कहा इतना शक्तिशाली बाण है, सबके प्राणों को छोकर आएगा। बोला हाँ, सबके प्राणों को छोकर वापस तरकस में आएगा। अच्छा, बर्बरीक ने कहा, भगवान कहने लगे पहले बाण का काम मारना नहीं है, मारेगा नहीं। बोले नहीं, इसका काम सिर्फ यही है कि प्राणों को छूकर आएगा, मारेगा नहीं। भगवान कहने लगे दूसरा बाण कि बाण दूजा अगर छोड़ दूं मैं तो सभी गिर पड़ेंगे, न कोई खड़ा होगा। अगर मैं दूसरा बाण चलाऊंगा, ये जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं 18 छोड़ी सेना, यहाँ पर सब कोई धनुष लिए, कोई बाण लिए, कोई तलवार लिए, कोई फरसा लिए, कोई गदा लिए, ये सब खड़े हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। परमात्मा जी के द्वारा सुंदर दान भगवान के चरणों में सदैव भगवान कल्याण करता रहे, अन्न धन भंडार बढ़ता रहे। कहा जो खड़े हैं इनमें से कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्या है कि बाहर दूजा अगर छोड़ दूं मैं समर तो सभी गिर पड़ेंगे, न कोई खड़ा होगा। और कोई चोट सीने पे खाए, चोट सीने पे खाए
जब दूसरा बाण चलाएंगे तो देख रहे हो कि 18 छोड़ी सेना खड़ी है, कोई सामने नजर नहीं आएगा। अच्छा, जब बलबरीक का दूसरा बाण चलेगा, हाथ में न तो कोई शस्त्र किसी का दिखेगा, न ही अस्त्र दिखेगा, किसी के हाथ में कुछ नहीं दिखेगा, सब पड़े मिलेंगे। दूसरा बाण चलाएंगे, आपको यही नजर आएगा, यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा बाण, उसका क्या कार्य है? भगवान ने कहा तीसरे बाण का परिचय दीजिए। अच्छा, भगवान ने कहा ये सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बलबरीक कहने लगा दूसरे बाण का काम है मारना, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, और भगवान की कृपा से अगर एक दो बच भी गए तो उसके लिए मेरे पास तीसरा बाण है। बोले तीसरा बाण कैसा है? बोले वो भी सुनो कि तीसरे बाण में ये चमत्कार है, चलने देगा किसी के न हथियार को। तीसरा बाण जब हम चलाएंगे तो किसी के हथियार को चलने नहीं देगा। कि तीसरे बाण में ये चमत्कार है, चलने देगा किसी के न हथियार को, और आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को। आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज के वार को। बलबरीक कहता महाराज, जब हम अपना तीसरा बाण चलाएंगे तो ना तो आपका चक्र काम करेगा, ना ही भगवान शिव का त्रिशूल काम करेगा, और ना ही यमराज का बाण काम करेगा। अच्छा, भगवान ने जब ये सुना तो भगवान मुस्कुरा गए, और भगवान का मुस्कुराना मोहिनी माया है, और ये जो सब हो रहा है ये सब भगवान की माया है। भगवान मुस्कुराए, बलबरीक कहने लगा प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने हमको छोटा समझा, लेकिन मेरा एक वादा है आपसे। बोले कौन सा? कि जब हम युद्ध करेंगे तो आपको यहाँ कोई नहीं नजर आएगा बलबरीक के अलावा। बोला ऐसा कैसे? देखो, हमने आपको तीनों बाणों का परिचय दिया, और जब हम दो बाण चलाएंगे तो तीसरा बाण चलने लायक नहीं रहेगा, वो रखा ही रहेगा, दो ही में महाभारत हो जाएगा। लेकिन भगवान जब मुस्कुराए, भगवान का मुस्कुराना मोहिनी माया है प्यारे। कहते हैं कि जिसको अभिमान आ गया, जिसको मोह आ गया, भगवान ने उसका भक्षण किया। कि मोहिनी जिस पर भी मोहन आ गई, और कर दिया दीवाना चित बन। भगवान शंकर को अभिमान आ गया, हो गया था गर्भ शिव निष्काम को।
भी मोह दूर किया। कहा मैंने काम पे विजय प्राप्त की, क्रोध पे विजय प्राप्त की, भगवान ने उनका भी मोह दूर किया। बर्बरी को अभिमान आ गया, और अभिमान जिसको आता है भगवान अभिमान का भक्षण करते हैं। अभिमान से बर्बरी को बोला कन्हैया कि मेरे आगे ये सब टिक सकेंगे नहीं, इतनी ये खड़े हैं थाना छोड़ी, हमारे आगे कोई नहीं टिकेगा। कि मेरे आगे ये सब टिक सकेंगे नहीं, अरे मेरा युद्ध इतना इस महाभारत के अंत में आप देखेंगे संग्राम में इस बर्बरी का झंडा लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। भगवान ने सुना, कहने लगे प्रभु अभी तो आपने बताया है, चलाकर नहीं दिखाया, चलाकर दिखाओ तब हम जानेंगे बाणों में क्या शक्ति है तुम्हारे। बर्बरी कहने लगा ये बताओ कौन सा बाण चलाकर दिखाएं? आपने हमको छोटा समझा इसलिए आप हंस रहे हैं। कौन सा बाण चलाकर दिखाए? 3 बाण है, बताना आपको पहला चलाए, दूसरा या तीसरा। भगवान ने कहा 2 बाण तो खतरनाक मालूम पड़ रहे, लेकिन पहला बाण सबसे सही है, क्योंकि इस बाण से किसी की मृत्यु नहीं है, ये मारेगा नहीं किसी को, इसका काम है सिर्फ प्राणों को छूकर वापस आएगा। भगवान ने कहा पहला बाण चलाओ। बर्बरीक ने तरकस से बाण निकाला, धनुष में लगाया और मां भगवती का ध्यान किया, बाण को अभिमंत्रित किया और चलाया, चलाकर दिखा रहा है भगवान को। अरे बर्बरीक इतना करे कर धनुष बाण कर, और बाण पहला चला कर दिखाया वही, और प्राण जिसके जहां थे वही हो गया। प्राण जिसके जहां थे वही हो गया, छू के तरकस में वापस हो आए। बाण चला जिसके जहां प्राण थे उसके प्राणों को छू करके बाहर लौट रहा है, लेकिन प्राण सबके एक जगह नहीं होते। बाहर जाते जाते भगवान कन्हैया के तलवे के तरफ पहुंचा, कदम में प्राण है भगवान कन्हैया के। जब बर्बरी का बाण भगवान कन्हैया के तलवे पर पहुंचा, और बाण पहुंचा कहां पहुंचा? भगवान के तलवे के पास। कृष्ण भगवान के पहुंचा पैरों तले, और हरि डर गए पाकइये भयंकर बड़ा होगा, और प्राण मेरे भी अब बच सकेंगे नहीं। प्राण
सकेंगे नहीं, या तो यमराज सर पे खड़ा। भगवान कन्हैया ने देखा और दादाजी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किया गया है। सदैव भगवान कल्याण करता रहे, अन्न धन भंडार बढ़ता रहे। और दादाजी के द्वारा 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान की गई हैं, सदैव कल्याण करता रहे। बोले भागवत भगवान की जय हो। जिस समय भगवान के पैरों के तले पहुंचा, पदम को छुआ, भगवान घबराए। अगर ये बना रहा तो पांडवों की जीत नहीं होगी, सोच लिया भगवान ने, क्योंकि इसका कहना है कि जिस पार्टी में हार देखेंगे उसी में मचेंगे। भगवान ने कहा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन भगवान को एक ही मौका मिल गया। मौका कौन सा? कि बर्बरी अभिमान बस बोल रहा था, और अभिमान का भक्षण करते हैं भगवान। कहते हैं कि सब कुछ करो लेकिन अभिमान मत करो। अभिमान करोगे अहंकार अति दुखत डमरुआ कहा गया है ना। बाबा तुलसीदास ने रामायण में कहा है, दंभ कपट मदमान हिरुआ। अभिमान का भगवान भक्षण करते हैं प्यारे। अभिमान दुख का कारण है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार मत करो, लेकिन अगर अहंकार करना है तो एक अहंकार करो। परम पूज्य तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं, अभिमान करना है तो एक अभिमान करो, सभी मिलकर। कि अस अभिमान जाहि जनि घोरे। कौन सा अभिमान करना है? कि अस अभिमान जाहि जनि घोरे, मैं सेवक पति पति मोरे। अभिमान करना है तो कौन सा करो? कि भगवान का अभिमान करो। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बड़ा सुंदर पावन बर्बरी का चरित्र आप सभी ने श्रवण किया। आइए दोबारा प्रभु का नाम बोलते हैं, तत्पश्चात वाणी को यहीं पे विराम देंगे। आगे की कथा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी मिलकर श्रवण करेंगे। आइए सभी बोलते हैं मिलकर, सभी भक्त तालियों की सेवा देते हुए बोलेंगे साथ में कि कहाँ जाके छिपा चित चोर। ये मेरे कन्हैया, कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढूं
बेचैन है मनो कुछ बोलने को, मुरली की तानों पे माता जी को द्वारा गीत का भगवान के चरण में प्रदान की गई है। सदैव भगवान कल्याण करता रहे, आनंद भंडार होता रहे, प्रसाद ले लो। बेचैन है मनो कुछ बोलने को, मुरली की तानों पे तन डोलने को, जैसे मधुबन में, जैसे मधुबन में नाचे मोर, जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला। मटकी न थोड़ी रसदान रोता, मटकी न थोड़ी रसदान रोता, राधा ने खाया है, राधा ने खाया है आज ये धोखा। राधा तेरा दिल है, तेरा दिल है बड़ा ही कठोर, तेरा दिल है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।